तो भाई एसीबी मोरिंगा साथ साथ लेने के साथ साथ चालू अपनी ने वॉक भी शुरू कर दी है और वॉक करते करते अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट भी सुन रही है ब्लूटूथ लगा के। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, एयरपोर्ट लगा के। तो अब नहीं कहना कि खाली हम इसी पर डिपेंडेंट है। ये शबनम बहुत बोलती है कि मैं सिर्फ एसीबी में टिकी हुई हूँ। नहीं, मैं थोड़ा वॉक भी कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन में मैं जिम भी ज्वाइन कर लूंगी और निदा से पहले अगर मैं पतली होके नहीं दिखाऊंगी ना तो मेरा नाम बदल देना। चालू अपी तो कहते ही हो, फिर कुछ और कह देना। 22 घंटे हो चुके हैं और चालू अपी की 6 लाख पे गाड़ी, भाई साहब पिछली बार से भी गई गुजरी गाड़ी। और चलो अब क्या ही उस पर रोज रोज क्या ही बोलना, अब जो होगा सो होगा ही, उसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि जो घमंड है ना, घमंड तो रावण का भी रहा और अगर रावण का भी नहीं रहा सॉरी, तो चालू अपी कौन से खेत की मूली है? मेरे ख्याल से तो मोदा के खेत की मूली है। नहीं 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 नहीं, ये तो भोपाल में हुई थी ना, तो इसलिए। और वैसे भी लोग कहते हैं कि यूट्यूब का जो करियर है वो कुछ साल तक पीक पर रहता है और उसके बाद तो डाउनफॉल जाता ही है। बहुत सारे लोगों को बड़ी मिर्ची है भाई साहब, बड़ी मिर्ची है। उनके पता नहीं कहाँ कहाँ मिर्ची लग रही है कि हाँ हाँ ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो उनका है। अरे भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, वो देखता है, उसको वही देता है जो कोई डिजर्व करता है। अब इतने लोगों की आह ले रखी है इस चैनल के बल पर। जब ये गुड फॉर नथिंग थी तब ये भाभी को बहुत अच्छे से इज्जत, तवज्जो, प्यार, मोहब्बत वाला गया कि मन मार कर देती होगी, क्योंकि भाई जो फितरत जिसकी जैसी होती है ना वो नहीं बदलती है। एक्चुअली वो वैसी ही होती है, बट टाइम आने पर असली चेहरा लोग दिखाते हैं। और जब इसका टाइम आया, जब इसने बहुत अच्छे से कमाना शुरू कर दिया तो इसने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और साथ साथ इसकी अम्मी ने भी अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। भाई बेटी जब अब उनकी ख्वाहिशें पूरी करने लगी, जैसे कि मिठाई खिलाना, बाहर का खिलाना, कपड़े देना। कपड़ों से याद आया, अभी उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब डिस्कस करूंगी। तो इसलिए जो ना इन सब ने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। और ये कहते हैं ना, ये जो इनके ऊपर पल रहे हैं, पड़ रहे हैं, वो तक भी अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिया। अब इस मौके पर मुझे कहावत याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से लिखना, क्योंकि इस टाइम दिमाग में आ रही है लेकिन जबान पर नहीं आ रही कि ये कहावत के भाई चलो ये तो माँ बेटी है, मालकिन है, इनके घर में नौकरों की तरह से काम करने वाले भी तो भाई नजर बदल ली उन्होंने मैडम को लेकर। बेटी खाला की बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ पिज़्ज़ा की। भाई पिज़्ज़ा की जिम्मेदारी भाई भाभी लेकर आए थे। फिर जब चालू ने अच्छे से कमाना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा भाई तू एक का खर्चा तू उठा, एक का खर्चा हम उठाएंगे। और वैसे भी सारा दिन तो ये कंटेंट बनाकर रखती थी, उसको सारे काम करवाती थी, सारी अपनी चापलूसी करवाने में लगी रहती थी। तो भाई भाभी को फायदा भी क्या था उससे। फिर सोचा कि भाई अब तो अच्छा खासा अर्निंग कर दिया तो एक के तू खर्चा उठा ले, वैसे भी सब काम तो तू ही करा रही है उसका, तो खर्चा भी तू ही उठा। लेकिन बेटी खाला, उसके तो दोनों बच्चों को लाने वाले भाई भाभी थे ना, घर चलाने वाले भाई भाभी थे ना। लेकिन आज की डेट में भाई साहब पूरी नैनी बनी पड़ी है, पता नहीं उस नैनीगिरी की पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन वफादार पूरी है चालू अप्पी की, कि उसके चलते जो है भाई भाभी को तवज्जो नहीं देती। अब ये सारा जो माजरा हुआ है ना, ये तब से ज्यादा हुआ है जब से रूहान हुआ है, और या फिर यूं कह लो कि अब तब और ज्यादा बढ़ गया जब चालू की चापलूसी में लग गए 100%। क्योंकि पहले के चालू को इतनी ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं थी जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो ऐसे भी कोई एहसान फरामोश होता है? भाई साहब ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही जैसे हैं। कोई किसी से किसका फायदा उठा के नजर बदल रहा है, कोई किसी से कितना फायदा उठा के नजर बदल रहा है। यानी कि सब के सब एहसान फरामोश। खुद ये देख लो जरा, वहां पे क्या कर रही होती है आज की डेट में, सोच कर देखो। क्या ये इस मुकाम पर होती, क्या ये करती अगर भाभी अपने मकसद के लिए सही, चलो भले अपने मकसद के लिए सही। लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई वहां रहकर भी सब कुछ कर सकती थी वो, और अपने मकसद के लिए यहाँ पर अपने शौहर के साथ रह सकती थी शादी के बाद। लेकिन अपने मकसद तो था ही, उसके साथ उसने वाकई में दिल से किया भी इन लोगों के, जो दिखता भी है और दिखता आ भी रहा है। अब उसमें भाई क्या कह लो कि भाई उनको भी उनका कर्मों का सजा मिल रही है। क्योंकि जो बंदा किसी और को प्रायोरिटी दे, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता। लेकिन चलो ठीक है तुम प्रायोरिटी दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर खुद की सगी माँ को और खुद के अपने सगे पिता को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, उनको बुरा भला बोल रहे हो, उनकी बदनामी कर रहे हो सोशल मीडिया पे जाकर, तो भाई ऊपर वाला तुम्हें माफ कर देगा क्या? फिर तुम्हें उसके बदले की तो सजा मिलनी है। और माँ को तो खुदा ने अपने बाद दर्जा दिया है, इसीलिए कहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और भाई साहब जो जन्नत के लिए अगर बुरा भला सोचे या उसके लिए ऐसा सोचे, तो ऊपर वाले की मार तो भाई पड़नी ही पड़नी है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे फिर वो मैडम हो, चाहे फिर वो फनी हो। तो इसलिए सबने, अब चालू के पास पैसा आया, चालू ने नजर बदल ली, कौन तुम कौन हम कौन। वही भाभी जो भाभी उठा के इसको वहां से लेकर आई, डेंटिंग पेंटिंग करा के इसको जो है पुतला बनाकर रख दी। कलर इतना डार्क था,
तो दोनों थ्रेडिंग पूरी मिली हुई थी, चर्बी का लोथड़ा बना हुआ था, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था। जब तक ये यहाँ पर आए ना तब तक भी इनके बीच के फोटो देख लो, जो बीच पे खड़ी है दोनों माँ बेटी, इनके कपड़े पहनने का ढंग देखो, कैसे किस तरह के कपड़े पहनते थे, उससे इनके हुलियों का अंदाजा लग जाएगा। सब कुछ उस औरत ने करा। अरे भाई अगर जरा सी भी इंसानियत होती ना इस औरत में, तो ये कम से कम अपनी भाभी के तो कम से कम अच्छे रिश्ते बनाकर रखती। ठीक है भाई तुम बहुत ज्यादा मत करो, क्योंकि एक टाइम आता है सबकी अपनी अपनी शादी हो जाती है, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी हो जाती है, पर किसी को किसी के रिश्ते तो नहीं खराब करवा देते। इसने अपनी माँ को अपने काबू में करने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए उनके बहू से, उनसे सबसे दूर कर दिया। यही माँ थी फरिश्ता बहू, दिन भर में भाई साहब गीली चुम्मी देते देते होश नहीं लेती थी, सबका मुंह गीला करती रहती थी। एक्चुअल में ये मुंह गीला करती थी, और बहू बेटे भी नीचे पड़े रहते थे। अब जब इन्होंने धीरे धीरे करके नजरें बदली तो उन्होंने भी अपनी अपनी नजरें बदल ली। भाई हो सकता है थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि भाई ठीक है तुम रूठे हम छूटे, तुम्हें नहीं ज्यादा तवज्जो देनी तो हमें भी नहीं देनी। और इस बीच चालू ने सब पे काबू पा लिया। तो उसी का ही नतीजा ये है कि बेटी खाला और पिज्जा तक भी तवज्जो नहीं देती बिल्कुल भी मैडम, क्योंकि वही वाली बात है, जब उनकी मालकिन जिसको तवज्जो देगी उसको ये तवज्जो देंगे, और जिनकी मालकिन तवज्जो नहीं देगी वो भी तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन ये कहाँ से शुरुआत हुई? इस चैनल से ना। जब ये चैनल हुआ फिर अच्छे से जो है भाई भाभी का चेहरा चमका चमका के, उनको घर के रूटीन वर्क दिखा दिखा के, झाड़ू पोछा, एक सेलिब्रिटीज को ये झाड़ू पोछा बर्तन धोते हुए सब कुछ दिखा दिखा के, क्या कर रही हो भाभी, भैया क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गुड फॉर नथिंग। खुद तो कुछ काम करते नहीं थी, लेकिन उनको काम करते करते दिखाते थे। अब लोगों को बैठे बैठे घर में चस्का लग रहा था। भाई लॉकडाउन चल रहा था, लोग सारे वेले थे, काम धंधे कुछ थे नहीं, बाहर जाना नहीं, रात भर जागना, दिन भर सोना और खाना पीना, यही सब कुछ करना। तो या तो लोगों ने कुकिंग चैनल देखे या फिर लोगों ने व्लॉग्स देखे। अब व्लॉग्स में भी अगर कोई उनको सेलिब्रिटीज कोई मिल जाती, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा लोग जो सेलिब्रिटीज थे वो बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं बनाते थे। अब इन्होंने इतने साल वो मक्खी सीरियल करा था, तो इनकी वजह से लोगों ने देखना शुरू करा क्या करते हैं इनकी, क्योंकि लव मैरिज ऐसी वाली हुई है कि भाई धर्म चेंज करा गया है, तो इसलिए भी लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी हुई। तो दोनों तरह की पब्लिक आई, देखे भला धर्म बदलने के बाद ये कैसे रह रही है। और जो मुस्लिम थे वो ये था कि भाई धर्म बदल लिया, देखो कितने अच्छे तरीके से रह रही है, अपने सास ससुर के साथ ऐसे रह रही है, क्या क्या करती है, नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। मतलब इसी तरीके से ऐसे करके चालू ने अपना चैनल चमकाया। लेकिन उसी चैनल के बल पर अगर लोगों के साथ ये गलत करेगी, जैसे कि मैंने कल भी आपको पॉडकास्ट बनाया था और बताया था कि इतने लोगों के साथ इसने गलत किया था, क्योंकि भाई साहब जब ये 7वें आसमान पर उड़ रही थी, जब इसका चैनल चला और इसको जो है एक तरीके का वो मिल गया, मतलब एक तरीके की सेलिब्रिटी फील लेने लगी, तो ये अपने आप को ये समझ ले कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी तो घमंड कभी भी मतलब उन्होंने नहीं दिखाया, कि चाहे फिर वो फैंस मिलें, फिर चाहे वो कुछ दे या कुछ भी, मतलब जैसे भी होगा। ये भाई साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। इसने इतने लोगों को स्ट्राइक दी, उनके चैनल उड़ा दिए, इसने इतने लोगों को धमकियां दी, इसने इतने लोगों को, अपने खुद के जो रिलेटिव हैं, जान पहचान के लोगों के, दूर दूर के लोग हैं, उन सब के साथ, इवन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अकबर को, क्योंकि भाई वो उसी गांव से बिलोंग करता है, उसी मोहल्ले से बिलोंग करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से रिश्तेदारी सी हो जाती है। अब मोहल्ले के होते हैं तो भी जो अगर उनके मामा तो इनके भी मामा, क्योंकि उनकी भी बेटी उनकी गाँव की है और इनकी माँ भी उनकी गाँव की है, तो एक तरीके से ये मतलब खालाजात भाई बहन भी हो गए हैं। मतलब सगों में नहीं, पर जैसे कुनबे में होते हैं या फिर जो है उसमें होते हैं, एक तरीके से बिरादरी में होते हैं, बिरादरी वाले। उसको भी भाई साहब इसने इतना बुरा भला कहा, क्योंकि वो क्या करता था, वो सिर्फ मिमिक्री वाली वीडियो बनाया करता था, और वो भी अपनी स्क्रिप्ट लिखकर, क्योंकि एक्टिंग जराबत इसकी करता था और मोदहिया लैंग्वेज बोलता था। उससे भी ये औरत इतनी ज्यादा चिढ़ गई, आज रोक ले उसको, आज तेरे अंदर के खुलासे बाहर निकल रहे और बाहर के खुलासे बाहर निकल रहे, सब कुछ निकल रहे हैं, तो भाई और लोगों का दिल दुखाओ। नेहा की माँ को धमकाया। अरे भाई इनको तो ये फॉलो करना चाहिए था कि भाई ठीक है चलो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जब तक तो ये औरत बिल्कुल भी नहीं बोली, जब तक वो उनकी भाभी के बारे में ये मिमिक्री करती रही। जरा उन्होंने सोचा कि भाई चलो इसकी भी, अब इसमें प्रॉब्लम दिखाई दी उनको, या इसमें दिखाई दिया कि ये भी कंटेंट कोई मिमिक्री आर्ट हो, वो ये सोचकर करेगा कि नहीं मुझे शाहरुख खान की एक्टिंग करनी है और मुझे सलमान की नहीं करनी, सलमान से मुझे डर लगता है, या मुझे जो है संजय दत्त की करनी है तो मुझे सुनील शेट्टी की नहीं करनी। अरे भाई वो आर्टिस्ट है, वो अपना काम कर रहे हैं, और अगर उन्होंने एक्टिंग की, फिर चाहे अकबर हो या फिर नेहा हो या फिर कोई भी हो, इस औरत को इतनी मिर्ची लगी अपने इसी बल पर, क्योंकि भाई अब मैं बहुत सेलिब्रिटी हो गई हूँ, मेरा चैनल इतना बड़ा है, मैं ये
करूंगी, अपने चैनल के बल पर ही तो उन लोगों को स्ट्राइक दी, और एक नहीं बहुत सारे हैं इसके जले हुए। कितने दिन के लिए? ये 4-5 साल के जो सेलिब्रिटी हुड के लिए। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। वही फैन पेज जब इसकी क्लिपिंग यूज करते थे या फिर थंबनेल बनाते थे तो इसको बड़ा बुरा लगता था भाई। एक तो आज भी मेरे इसमें कोई स्टोरी इसने लगाई थी कि ये देखो ये कोई चैनल है और ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं और ये अपलोड कर रहे हैं। जब तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, ये कह रही थी ये हमारे फैन पेज हैं, ये हमारे लिए जो है फैन पेज चलाते हैं, ये हमारे लिए ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और खाना वाना सब कुछ बांटते रहते हैं। और वही लोग अगर तेरी क्लिपिंग यूज करें, लेकिन इस डफर बेवकूफ को कोई ये समझाओ कि भाई उससे भी तो इसी की ही पब्लिसिटी हो रही थी। वो कौन सा अपना चेहरा चमका रहे थे, वो इसी की वीडियो को ही तो रीशेयर करते थे, उसमें वॉइस ओवर करके जो भी था। भाई एक पाकिस्तान की थी, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे उनसे बातें होती रहती थी। 2021 की 22 की बात है शायद, तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कांटेक्ट किया और वो बड़े ही परेशान। तो वो मुझे बोल रही थी कि ऐसे ऐसे बात है और ये मुझे मतलब ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे धमकी दी और ऐसे ऐसे वो मेरा चैनल उड़ा देंगी। भाई उसके बाद ना तो वो चैनल ही मेरी नज़र में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। मैंने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की और फिर उन्होंने शायद इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया होगा, तो फिर मेरी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मेरी उनसे वैसे रेगुलर प्राइवेट बात होती रहती है। जैसे एक दफ़ा इसके चलते हुए कि भाई मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं काउंटर ये कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत सारी हेल्प के लिए उन्होंने मेरे को मैसेज करते थे। तो वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड जो है उनको छोड़कर चले गए थे और वो उनकी माँ और वही थे, भाई बहन उनके कोई था नहीं, और वो उनके अपनी माँ के लिए और उनके लिए काम करती थी क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, औलाद उनको हुई नहीं, शायद इसीलिए उनके शौहर उनको छोड़कर चले गए थे। तो इसलिए वो जो है ना ये चाहती थी कि भाई मेरे पास और कुछ काम नहीं, अगर मुझे इससे अर्निंग हो जाए। और उनके व्यूज अच्छे खासे आ रहे थे, 6-7-8 हजार सब्सक्राइबर उनके हो गए थे। उसी दौरान की बात है जिस दौरान इसकी शादी का सब प्रोसेस चल रहा था। भाई साहब ये इतनी जालिम औरत है कि अगर उन्होंने इतनी बातें मुझे बताई हो तो डेफिनेटली इसको भी बताई होगी कि भाई मैं ऐसे ऐसे ये सब काम कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। इस औरत ने उसके चैनल को स्ट्राइक दे दी और वो भाई साहब वो चैनल पता नहीं डर कर उसने रिमूव कर दिया या इसने 3 स्ट्राइक दी हैं इसलिए उसका चैनल रिमूव हो गया। इतनी इतनी जालिम औरत है। अगर भाई ये जो जितने भी एक्टर होते हैं, कितनी सारी वीडियोस में आपको सलमान खान, शाहरुख खान, सारे एक्टर सब नज़र आएंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जनाब और मैडम की वीडियोस डालते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो वो तो कभी कुछ नहीं कहते, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको पता है इससे हमारी ही पब्लिसिटी हो रही है। कोई वो अपना चेहरा तो नहीं चमका रहे, उन्हीं की ही वीडियो कोई और देखेगा, फिर कोई और देखेगा, फिर कोई और देखेगा। लेकिन इतनी सी बात इस गंवार को समझ में नहीं आई और ये लोगों को स्ट्राइक देने पे तुल गई भाई साहब, इसी चैनल के बल पर ना, क्योंकि घमंड में आ गई थी। तो भाई साहब घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अब धीरे धीरे भाई साहब इसका चार्म जो है वो कम होता जा रहा है। अब बेचारी को बहुत ज्यादा, पहले पता है इसकी लाइन भरी रहती थी ये जो इंस्टाग्राम की ना, और इसको बड़ी जो है वो एंजाइटी होती रहती थी, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं। और सिंगल हैंडेड काम करती थी ये, कि जब फनी तो नहीं था, हाँ चार बिल्कुल पिज्जा से मदद लेती होगी, पिज्जा से तो खैर ये आज भी मदद ही लेती होगी क्योंकि पिज्जा के बिना तो ये हिल भी नहीं सकती, तो इसलिए पिज्जा की मदद लेती थी। और जब इसने कोई एडिटर भी नहीं रख रखा था, कोई मैनेजर भी नहीं था, और सारे सिंगल हैंडेड अपने व्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, स्टोरी बनाना, एडिट करना, बाहर जाना, मेकअप करना, और एक एक नहीं कई कई तरह की ड्रेसेस पहनना, तो ये सारे काम सिंगल हैंडेड सब कुछ करती रहती थी। तो आज की डेट में 2-4 अब मैंने देखा कल इसने 2 या 3 शायद स्टोरी लगाई है जो इसको प्रमोशन आए होंगे। पिछले 1-1.5 साल से इसको प्रमोशंस आने ही बंद हो गए। जो छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं उन्होंने काम देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसकी भारी डिमांड हो गई भाई। पहले ये डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश करती थी, या फिर ये सोचती थी कि भाई भागते भूत की लंगोटी बेहतर, या फिर ये सोचकर कि लोग जो है स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो चलो मैं थोड़े पैसे से ही काम कर लूँ, क्योंकि जब इसको भी हाय माया इतनी ज़्यादा नहीं थी कि चलो थोड़े थोड़े से, क्योंकि नई थी, पता नहीं था। तो ये स्मॉल बिजनेस जो फीमेल काम करती थी, उनकी एग्जीबिशंस लगती थी, वहाँ जाती थी, वो बदले में सामान देते थे, फिर ये बराबर बैठकर, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करती, बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ के लिए, तो ये मेहनत करती थी, एक एक प्रोडक्ट को निकालती, उनकी आईडी बताती थी, दिखाती थी, इवन मेंशन करती थी कि ये आईडी, और आज की डेट में किसी को बताती तक नहीं है, इवन लिखती तक नहीं है कैप्शन में कि ये आईडी है। इसने कितनी बदतमीजी से दिल्ली वालों के गिफ्ट खोल कर देखे, उन्होंने सबने एक उम्मीद पर ही तो दिए थे इसको। अब लोगों का ये कहना है, जिनसे कईयों से मेरा कांटेक्ट हुआ, कि इतने हाई फाई इसने पैसे रख दिए हैं कि अब वो स्मॉल बिजनेस वाली जो है ना बेचारी किसी छोटे मोटे लोगों को ही पकड़ती है कि जो
हमारा प्रमोट कर दें। पहले ये कर देती थी और अब इसने चार्ज इतने ज्यादा। अब लोग कहेंगे तो भाई क्या हो गया, डिमांड है तो भाई क्या कर सकते हैं। अरे तो अब वो मेंटेलिटी कहाँ चली गई जो ये कहती रहती है। और अब ये जो ज्ञान बांटती है, अम्मी किसी का बिजनेस चल जाए, अल्लाह ताला उनका बिजनेस चल जाए, ऐसा हो जाए। दोनों माँ बेटी जो दुआएं देती रहती थी वो दुआएं सिर्फ दुआएं हैं। पैसे लेने के टाइम पे इनको भारी भारी पैसे चाहिए कि हम प्रमोट करेंगे तो हमें भारी भारी पैसे चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं पड़ा ना अब हाथ में, धीरे धीरे करके वो लोग पीछे हटते चले गए। उन्होंने भाई दूसरे रास्ते ढूंढ लिए। कब तक इसके चक्कर में रहेंगे। इतने पैसे अगर इसको देंगे तो उतने पैसे में वो कमाएंगे तो उनको वही वाली बात है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो इसके चलते इसने जो है उनको महंगा कर दिया तो उन्होंने कोई दूसरे रास्ते पकड़ लिए तो इसको प्रमोशंस आने बंद हो गए। लेकिन अब इसने वापस वही 500-500 रुपए और 600-600 रुपए सूट वाले भी प्रमोशन पकड़ने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि दुनिया पब्लिक इससे दूर होती चली जा रही थी। क्या करे, अब रिलेवेंट रहने के लिए, काम करने के लिए तो करना पड़ेगा। हो सकता है इसने अपने अमाउंट भी कम किया हो, क्योंकि क्या है, लोगों को स्टोरी दिखाई देती है। लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि आपने उनसे कितने पैसे चार्ज करे। जब दिखाई देगा कि हाँ इन्होंने फलाने की स्टोरी लगाई, फलाने का प्रमोशन किया, तो जो और लोग हैं फिर वो भी इसको प्रमोशन देंगे। तो घमंड के चलते इंस्टाग्राम का काम पेंडिंग पीछे रह गया। घमंड के चलते व्यूज पे, व्लॉग पे व्यूज कम आ गए। दूसरी बात मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, भाई साहब 7.5 लग गई है, शनि आ गया जिंदगी में। एक्चुअली जिंदगी में तो था, जिंदगी में था पर घर में नहीं था। तो ये भी तो फर्क पड़ता है कि 7.5 जो है वो जब लगी है कि जब शनि घर में एंटर हो गया है, वो तो वो दूर था। गिनती में इतने सारे लोग हैं, फिर चाहे अकबर हो, फिर चाहे अपनी ननद डॉक्टर बुम्बुल हो, फिर चाहे अपनी ही बहन मामू की बेटी हो। अरे भाई साहब मामू की बेटी की तो ऐसी लंका लगी इसके सपोर्ट में वीडियो बना के, बेचारी। तरस भी आ रहा है मुझे। अपनी एक अच्छी खासी मेहनत कर रही थी, अपनी डेली व्लॉग दिखा रही थी, अपने खुद की रेसिपीज बना रही थी, अपने मम्मी पापा, अपनी बेटी, बस वो 4-5 लोगों के बीच में उसका व्लॉग हुआ करता था। लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ रहा था। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कदम उठाओ वो बहुत सोच समझ कर उठाओ, भेड़ चाल में मत चलो। अरे भाई तुम अकेले चल रहे थे, खुद के बल पर तुमने इतना अच्छा कमा रहे थे। अब वो नौबत आ गई है कि उसके 2-2 दिन में 6-6, 7-7 हजार व्लॉग पे व्यूज आने भी भाई दुश्वार हो रहा है आज की डेट में। इसके टाइम पर पता, मुझे इस टाइम पर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि रुकैया ने तो ऐसे कर लिया, आ बैल मुझे मार, ना मारे तो मेरे कपड़े फाड़। और उल्टा तीर बेचारी ने ऐसे ले लिया कि अपने ही चैनल का सत्यानाश कर लिया। अरे अच्छा खासा बना रही थी, तुझे लोग तेरी वजह से पसंद कर रहे थे, ना कि चालू की बहन होने की वजह से। और ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के मुंह पे गंदी चप्पल है जो फालतू की आके डिफेंड करती हैं। अरे अरे उसकी बहन है तो क्या वो नहीं बोलेगी? ले और बोल ले, बहन के चक्कर में लंका लगा ली खुद के चैनल की। लोगों की चल गई है, लोगों की चल गई है, बॉस की बहन है तो बॉस के सपोर्ट में बोलेगी। और बोल लो कुछ भी करो भाई। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो पूछ रही थी कि क्या मतलब जो भारती है, क्या उसके जो हर व्लॉग पे उस पे इतने व्यूज आ जाते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वो मैडम की वजह से व्यूज नहीं आए हैं, मैडम की वजह से उसको बैड कमेंट्स जरूर आए हैं। लेकिन हाँ, उसके इनके आगे निकल गए हैं वो। बाद में उन्होंने चैनल बनाया, लेकिन अच्छे खासे उनके 1.3, 1.4 बल्कि उससे भी ज्यादा उसके व्यूज उसके खुद के व्लॉग्स पे भी आ जाते हैं। क्योंकि भाई उसका क्या है, अब उसकी जो भी हिपोक्रेसी होगी, जो भी कुछ है, टाइम टू टाइम वैसे तो ये सारे दोगले ही होते हैं तो निकलती रहती हैं, बट इतना नहीं है वो कि उनकी जड़ों से निकालकर उनको कोई बदनाम करने वाले उनके रिलेटिव अभी तक उग कर नहीं आए। हालांकि उसकी खुद की बहन भी चैनल है, उसका रेसिपी चैनल है जो कि खुद भारती प्रमोट करती रहती है। लेकिन मैंने जितने भी व्लॉगर्स देखे ना भाई, वो ऐसे देखे कि वो अपने, अगर उनके कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कजन, सिबलिंग कोई भी अगर चैनल बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने से याद आया कि भाई ये सनी का जो भांजा है, ये बहुत टाइम से अपना व्लॉग्स बना रहा है बेचारा बच्चा। जब बल्कि बड़ा छोटा सा ही लगता था, अब तो फिर भी थोड़ा मैच्योर लगने लगा। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने अफरोज को देखा वीडियो पे, यानी कि फनी की भांजी को। भाई बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी सी लगने लगी, एकदम से मैच्योर लगने लगी। बच्चे बीत जाते हैं, 2-3 साल हो गए, और बच्चे तो हर 6 महीने में आपको ऐसा लगेगा, 6 महीने बाद देखोगे तो हाँ बड़े हो रहे हैं। उसका बेचारे के उतने ही आज तक जो है वो है, उस पर मतलब सब्सक्राइबर है। तो क्या ये बंदी उसको प्रमोट नहीं कर सकती? ये तो सगा भांजा है, देख लो कितना नालायक है फनी। बाहर वालों को किसी और को छोड़ो, वो तो उसने तो उसी कैटेगरी में जिसमें डॉक्टर बुम्बुल को लाके कैटेगरी में खड़ा कर दिया ना, कि जलने की कैटेगरी में, ये इसमें भी लाके एक बार अगर आप सब कहेंगे तो हाँ शायद एक बार उसने बोला था, आई थिंक उसके चैनल बोला था या शायद उसके इंस्टाग्राम के बारे में बोला था कि मुजम्मिल रॉकस्टार के नाम से, हाँ शायद चैनल के बारे में बोला था। और वो तब की बात है जब ये उम्रा करने के लिए गए थे और वो वहां पे अपना रिकॉर्ड कर रहा था, अपने चैनल पे अपने लिए ब्लॉगिंग कर रहा था। अब इसने शायद एक बार बोला था, लेकिन अगर ये चाहे तो उसकी स्टोरी लगा सकती है। इसके एक बार के कहने पे
लोगों को व्यूज आ जाते हैं कि हम तो चालू का देख कर आए, हम तो चालू का देख कर आए। तो भाई एक बात बताओ, अपने भांजे को नहीं कर सकती है वो, पर कहाँ से करेगी? जब ननद से नफरत करती है तो भांजे को कहाँ से प्रमोट करेगी? हाँ, लेकिन टाइम आने पर उनको यूज जरूर कर लेती है, लोगों को नीचा निखारने के लिए कि हम साथ साथ हैं, हम तो आज भी ऐसे हैं वैसे हैं, इधर है उधर है। और दूसरी बात मुझे एक और क्लियर करनी थी, जो कि मुझे बाद में पता चली, जब नहीं पता था, कि लोगों ने इस बात का एलिगेशन लगाया कि नेहा की नानी के साथ अगर ये सारी बातें हुई हैं तो नेहा की नानी क्यों पहुंच गई। तो भाई एक रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि नेहा की नानी है वो तो, लेकिन वो नेहा की मामी की मम्मी भी है, अपना समझाना है। तो भाई अगर माना दो बच्चों में झगड़े हो रहे हैं तो क्या एक बच्चे से रिश्ता तोड़ लेती है क्या? नहीं ना। तो भाई उसको भी समझा लो और उसको भी समझा लो, रिश्ते नाते टूटे नहीं जाते हैं। दूसरी बात, वो जब उमरा पे गए हैं वो एसएस ट्रेवल के थ्रू गए हैं, तो मे भी शायद वो वहाँ पे उनको और भी बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन वो सब लेनी हो। अब जब उनके थ्रू जा रहे हैं तो भी मिलना बनता है, ऐसे थोड़ी ना कि अवॉइड कर लेंगे। और ये सारी चीज़ों से पहले एसएस ट्रेवल से उन्होंने वो पैकेज बुक भी किया होगा। ये तो बेवकूफ़ी हरकत है जो फालतू के लोग जो ये इस बात को कह रहे हैं अगर नेहा की, अरे भाई रिश्ते दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से अगर ये बात सुनने को मिली है तो ये बात वहां से आई है सामने से, और दूसरी तरफ से ये बात भी है कि रिश्ते थोड़ी ना तोड़े जाते हैं। और कौन सा वो जो है नानी जी के साथ हाथापाई कर कर आई हैं, जो भी बातें कर कर आई हैं, जो बातें जैसी भी हुई थी, वो सरासर एक बुजुर्ग के साथ, और वो भी उम्रा पे जाने के लिए जो कोई रेडी हो उसके साथ ऐसी बातें करना, तो उस टाइम पे वो टाइम बहुत गलत था। बाकी जब मुझे मिलके व्लॉग देखे तो उससे ये भी पता चला कि वो उनके पास बैग थे, उनके मतलब इनके जो अपने टूर के जो ट्रैवलर के जो बैग होते हैं। तो बेचारी की चैनल देखकर भाई साहब मुझे बहुत सारे थॉट आए मन में। अब आपको तो पता ही है कि जब मेरे मन में थॉट आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी भाई साहब इस वाले का तो जो मैं क्या ही बताऊँ फनी ने जो ड्रामा क्रिएट करा है ना भाई, तू डिजर्व करता है, ये सारी चीजें तू डिजर्व करता है। वो एक कहावत है घर जवाई के ऊपर, अब मुझे याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद हो तो बताना भाई। इज्जत नहीं मिलती है कुछ व्हाटएवर समथिंग करके घर जवाई को, कुछ ऐसी कहावत है। अगर याद आई तो जो उस पर रिव्यू करूंगी तो वहां पर बोलूंगी। बाकी 6 लाख व्यूज और 1200, सिर्फ 1200 कमेंट। वाह चालू अपी वाह, कमाल कर दिया तुसी तो, और करो घमंड। इतना घमंड, इतना गुरूर, डंका लग गई तुम्हारी। लोग मुझे कहते हैं भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा घर इससे नहीं चलता, मुझे तो खुशी मिलती है। जितने भी मुझे व्यूज आते हैं ना, मुझे उनसे ज्यादा जो ना खुशी उस बात की मिलती है जितने मुझे कमेंट्स आते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें भाई साहब मुझे बहुत प्यार करती हैं, अलग से मुझे मैसेजेस करती हैं, डीएम करती हैं, पर्सनल बातें भी। और भाई साहब ये जिंदगी जो ना इसने तूने खुद ने चुनी है। ठाट से रहता भाई, मत खाता इतना महंगा मटन और ये तो चिकन से काम चला लेता, लेकिन ठाट से रहता अपने घर में इज्जत के साथ। ये तेरी व्लॉगिंग तेरी बीवी वहां पे भी कर सकती थी। ये कैसी लव मैरिज है जिसमें सारी शर्तें चालू की मानी गई, फैमिली फनी ने छोड़ी, इज्जत फनी ने छोड़ के वहां पे अपनी डिग्निटी जो है वो छोड़ छाड़ के वहां पे पड़ा रहता है चरणों में। रिश्तेदार सारे फनी ने छोड़े, उसने सारे रिश्तेदार अपने जमा कर रखे हैं। वो अपनी बहनों और खालाओं के बीच में, माँ के बीच में, भाई भाभी के बीच में, सबके बीच में रहती है, और इसका कोई भी वहां पे दूर तक देखने वाला नहीं है। बूढ़े माँ बाप इकलौते लड़के ने इसने छोड़े सिर्फ पैसे के लिए। हाय रे पैसा, कहा है ना किसी ने कफन में जेब नहीं होती। लेकिन ये लोग तो भाई साहब दुनिया में ऐसे मशगूल है, ऐसे मशगूल है कि जैसे पैसे से सारी दुनिया जीत लेंगे ये। तो फिर पैसे से क्यों नहीं अंबानी के मेले में तुम एंजॉय कर आए भाई साहब? कैसी चीप गिरी हरकतें करे थे। इनको नहीं पता था कि अगर वो अंबानी के यहाँ पे लगा हुआ मेला है तो वहां पे वाकई में वो महंगा होगा। क्या चिंदीगिरी कर रही थी चालू अपी। 23 घंटे में 6 लाख व्यूज और 1261 कमेंट। वाह भाई वाह, मजा आ गया मुझे। क्यों मुझे मजा आया? क्योंकि अगर इसने लोगों के साथ ऐसे ही किया जिसकी मैंने लिस्ट बताई है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं भाई जिनको हम शायद जानते भी नहीं है, और इस औरत की वजह से उनके चैनल चले गए, या उनके बिजनेस में घाटा हुआ, या इसने उनका प्रमोशन ना कर कर उनका दिल दुखाया, या अपने रिश्तेदारों का बिना चैनल की वजह से भी दिल दुखाया, क्योंकि अपने आप में घमंड आ गया ना, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। तो इतने सारे लोगों का अगर दिल दुखा है, इतने सारे लोगों को अगर तकलीफ हुई है, तो भाई कहीं ना कहीं तो असर होगा, और वो असर दिख भी रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।